दोस्तों, आज इस मिशन में, रिएक्शन के मिशन में हमको 17 साल, तो उसमें मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि ये हार आने वाले दिनों में ये हार में जगह न रह जाए बैठने, है नहीं? तो आप लोग हमको सहयोग दीजिएगा, हम बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर कहीं पर मेरी बात ना समझ में आएगा तो कृपया करके हिंदी में पूछ लीजिएगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले हम एक मोटिवेशन का टॉपिक देते हैं, इसके बाद रिएक्शन की बात करते हैं, क्योंकि आपका जीवन ये बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि ये मानव का जीवन जो मिला है, अगर किसी धार्मिक गुरु से पूछा जाए कि इतना सुंदर कृति आपका ऊपर वाले ने क्यों बनाया, उसका मकसद क्या था, बता पाएगा? ये नहीं कि ईश्वर ने इतना सुंदर कृति जो इंसान का बनाया है, उस बनाने में उसका मकसद क्या था? कोई तो मकसद होगा, है कि नहीं? नहीं कि इतना सुंदर कृति क्यों बनाया और हर चीज दिया। तो एक ही जवाब शायद धर्म गुरु भले में बता पाए, लेकिन एक ही जवाब है, सबको फ्रीडम पाना। आपको इस धरती पर इसलिए भेजा कि आप हर चीज की आजादी पाए, फ्रीडम पाए, माता पिता की सेवा, दान पुण्य, है कि नहीं? दूसरे की भलाई, गरीबों की भलाई, यानी हर चीज की आजादी आपको मिले। लेकिन आजादी तब मिलेगा जब खुद आजाद होंगे, है कि नहीं? हमारा जेब गर्म ना हो तो आप दूसरे की भलाई कैसे करेंगे, है कि नहीं? और कोई बता सकता है ये बाएं तरफ जेब क्यों बनाया गया है? आपके बाएं तरफ जेब है, बाएं तरफ में जेब क्यों बनाया गया है? कोई बताएगा? खर्चा करने के लिए। खर्चा नहीं, ये बाएं तरफ जेब इसलिए बनाया गया है, यहाँ पर दिल है। यहाँ पर क्या है? दिल है। जब ये भरा रहेगा तो दिल गर्म रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा। बात समझ रहे? यानी ये जेब अगर भरे हैं, किससे? पैसे से अगर जेब भरे हैं तो दिमाग क्या होगा? ठंडा रहेगा। लेकिन अगर ये खाली है तो दिमाग क्या होगा? गर्म रहेगा। बात समझ में? चलिए, ये सारी बातें हैं, लेकिन आपको तो पता चल गया कि इंसान को ऊपर वाले ने क्यों बनाया, उसका मकसद क्या था, पता चला? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। ये क्या लिखा है? जन्म सबका हो चुका है, कोई शंका है? सभी लोगों का जन्म हुआ है। चलिए, मौत, मौत होना निश्चित है कि नहीं? अभी आप लोग बताइए, जन्म तो हो चुका है, मौत होना निश्चित है, लेकिन इस जन्म और मौत के बीच में ये बहुत एक फासला है।
फासले का नाम क्या है? जीवन यात्रा। क्या है? जीवन यात्रा। जीवन यात्रा। अब आप सभी लोग बताएं कि ये जो जीवन आप लोग बिता रहे हैं, ये जो जीवन आपका बीत रहा है, ये सुखमय बीत रहा है कि दुखमय है? दुख में। अब बताइए, आपका ये जीवन सुखी में बीत रहा है कि दुख में बीत रहा है? दुख में। कतई नहीं सुख में बीत रहा। आपके पास क्या सुख है? आपके पास सारी आजादी है क्या? हाँ? अरे भाई देखिए, बात बता दें, ये शरीर में कष्ट रहे तो हंसी आएगी? अगर हंसी आएगी तो बनावटी हंसी आएगी, है कि नहीं? हर आदमी के जीवन में कहीं न कहीं किसी तरीके से तकलीफ है, चिंता होगा। अगर चिंता आपके पास है तो इसका मतलब खुशी नहीं है। कोई कोई चीज तनाव होगा। अब तनाव कितने प्रकार के होते हैं। अरे किसी को बच्चे की पढ़ाई को लेकर तनाव है, किसी को घर के खर्चों को लेकर तनाव है, किसी की इनकम नहीं आ रही है उसको लेकर तनाव है कि नहीं? तो तनाव तो तमाम प्रकार के हैं। अगर तनाव है तो खुशहाली है? देखिए, मैं हर चीज, मेरा बात अगर नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा। ये जीवन तो ये तरीके से चल रहा है। अगर खुशी है, खुशहाली है, तो आदमी, अगर खुशी होता तो आदमी यहाँ नहीं दिखाई पड़ता कि दिखाई पड़ता? किसी के जीवन में आज खुशहाली नहीं है, लेकिन खुशहाली कितने लोग खुशहाली चाहते हैं? थोड़े लोग पाते हैं। अरे हाथ उठाने में दिक्कत है क्या? हाँ, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तालियों बजाने में दिक्कत है? हाँ, देखिए एक बात बता दें, अगर जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ये चीज वास्तव में ध्यान दीजिएगा, शायद ये पहली बार आपके कलकत्ता में कोई बताने आया हो। सच्चाई में बता रहा हूँ। ये खुशहाली आपको सबको चाहिए, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं चाहिए, जरूर चाहिए, सबको चाहिए, है कि नहीं? तो खुशहाली अगर सबको चाहिए तो क्या करना होगा कि खुशहाली सबके अंदर आए? इतना है जानकारी किसी के? किसी को है जानकारी? नहीं है जानकारी। अगर जानकारी होती तो यहाँ सभी लोग खुशहाल होते। मेरे कहने का मतलब, अगर खुशहाली चाहिए तो क्या करना होगा? शरीर को स्वस्थ रखना होगा। शरीर को स्वस्थ रखना होगा। आपका शरीर स्वस्थ रहे तो खुशहाल हो जाएंगे। इनकम करना होगा, इनकम होगा तो। अच्छा चलिए, इनकम और स्वास्थ्य दोनों मिल जाए, खुशहाल हो जाएंगे। हेल्थ और वेल्थ दोनों ही चाहिए। खुशहाल हो जाएंगे। चलिए, हम आपको हेल्थ दे दिए और वेल्थ दे दिए, खुश हो गए? अभी सुनिए क्या क्या, मैं अगर जो बताऊंगा उसको कोई गलत नहीं काट पाएगा। ये अगर आपको खुशहाली चाहिए तो आपको क्या करना होगा? बदलाव
बदलाव करना होगा। क्या करना होगा? बदलाव। बदलाव, পরিবর্তন। परिवर्तन। कितने लोग परिवर्तन चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। कितने लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं? बदलने के लिए कितने लोग तैयार हैं? एक जोरदार ताली होनी चाहिए। आज मैं बता दे रहा हूं कि अगर बदलने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके जीवन में खुशहाली आ सकती है। बात समझ में? बहुत ज्यादा नहीं, 5 चीजों में बदलाव करना होगा। 5 चीजों में समझ में बात आई? ये 5 चीज क्या है? सबसे पहला, सोच। ये आसान है कठिन? हाँ? सोच में परिवर्तन करना। सोच में, सोचने में पैसा लगता है क्या? हाँ? अरे दुनिया की सब चीज पे सबका अधिकार है, लेकिन आपके सोच में किसी का अधिकार नहीं। आप सोच तो सकते हैं, सही है गलत है? सोचने में कोई कंजूसी क्यों? लेकिन लोग सोचने में कंजूसी करते हैं। बताइए, अगर सोचने में कंजूसी करेंगे तो जिंदगी में परिवर्तन होगा? आज बताइए, सोचने से आदमी अमीर होता है, सोचने से आदमी गरीब होता है। बात समझ गए? अमीर आदमी और गरीब आदमी में अंतर क्या है? सोच का अंतर है। अमीर अच्छाई की तलाश करता है, गरीब बुराई की तलाश करता है। अमीर आने वाले कल को देखता है, गरीब बीते हुए कल को देखता है। अमीर सोच कर बोलता है, गरीब बोल कर सोचता है कि नहीं? अमीर तरीका ढूंढता है, गरीब बहाना ढूंढता है कि नहीं? बजा लीजिए, ताली बजाने से बहुत फायदा है और ये समय है ताली बजाने का। ये समय है, अभी बाहर जाके बजाएंगे तो लोग कहेंगे यहाँ से ढीला हो गया है कि नहीं? और तालियां बजाने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब, अभी आप बताइए, अमीर 24 घंटे को इन्वेस्ट करता है और गरीब 24 घंटे को वेस्ट करता है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? और अमीर इतिहास लिखता है और गरीब सारा दूसरे की इतिहास पढ़ता है, अपना इतिहास नहीं बना सकता। सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? तो मेरे कहने का मतलब, सोच में परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। है? अगर सोच से आदमी अमीर बन सकता है तो उसमें कंजूसी करना चाहिए नहीं। तो सबसे पहला परिवर्तन करना होगा अपने अपने सोच में, और सोच बड़ा सोचना होगा। छोटा सोच नहीं रखना होगा, बड़ा सोचिए। बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बनेंगे। कहा गया है कि जैसी सोच वैसी बरकत, है कि नहीं? तो सोचने में हम कंजूसी क्यों करें? कंजूसी करना चाहिए। सोच, अभी सोच के बारे में एक चीज और मैं बता दूं, आप लोगों को एक फार्मूला दे रहा हूं। सोच के ऊपर देखिए,
भिखारी यहाँ हैं कि नहीं? आपके कलकत्ता में भिखारी पाए जाते हैं? भिखारी का सोच देखिए, ये भिखारी का सोच क्या है? एक दिन का सोच। कई दिन का? एक दिन का। एक भिखारी सोचता है कि अगर एक दिन मुझको भीख मिल गया तो मेरा एक दिन कट जाएगा, है कि नहीं? उसका सोच क्या है? एक दिन। चलिए आप लोग का भी नंबर आएगा। नंबर 2, मजदूर। मजदूर का सोच एक हफ्ता। मजदूर का सोच कितने दिन का है? एक हफ्ता। कि अगर एक हफ्ता दिहाड़ी मिल गई, काम करने को मिल गया तो मेरा एक हफ्ता कट जाएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अभी आप लोग किस कैटेगरी में आएंगे? अभी आएगा नंबर 3। चलिए नंबर 3, नौकरी। नौकरी का लोगों का सोच है 1 महीने का। नौकरी लोगों का सोच कितने दिन का है? 1 महीने का। यदि 1 महीने का सैलरी मिल गई, वेतन मिल गया तो मेरा 1 महीना कट जाएगा। सही है गलत है? चलिए नंबर 4, दुकानदार। दुकानदार का सोच है 1 साल का। दुकानदार का सोच है 1 साल का कि अगर 1 साल दुकानदारी करने को मिल गया, सीजन उजन मिल गया तो 1 साल मेरा कट जाएगा, है कि नहीं? यही सोच तो है। अब आप लोग बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसी में से होंगे कि इससे बाहर है? हाँ, इसी में। क्या इसी में रहना चाहते हैं आप लोग? अगर इसी में रहना चाहते हैं तो चुनाव कर लीजिए। 5वां है बिजनेसमैन का सोच। ये बिजनेसमैन का सोच क्या होता है? ये सोचता है 3 साल से लेकर 5 साल का, ये 5 साल का सोच रखता है। 3 से 5 साल, यानी ये कहता है, इसकी सोच होती है अगर हमने 3 से 5 साल मेहनत कर दिया तो मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐश करेगा। और यही सोच हमारे रिएक्शन का। हमारे सोच रिएक्शन में क्या बोला जाता है? 3 से 5 साल अगर आपने यहाँ पर ज्ञान ले लिया तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐश करेगी। बात समझ रहे? मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो 17 साल से रिएक्शन में हूँ और मेरा लड़का एक इंजीनियर था। इंजीनियर बनने के बाद 60,000 का सैलरी पा रहा था। लॉकडाउन में वेतन आधा हो गया, उसको घर बुला लिया। हमने कहा कि तुमको नौकरी नहीं करना है, क्योंकि तुम नौकरी करके नौकरी का मजा ले लिए।
लड़के को भी बुला लिया, मेरी बहू भी नौकरी करती थी, उसको भी नौकरी छोड़ा दिया। हमने कहा कि जितना तुम वेतन पाते हो उससे ज़्यादा मुझसे लिया करो। और ये आज मेरे बहू बेटे सब घर पे हैं और आराम से रिएक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। और मैं इस धरती पे रहूं या न रहूं, लेकिन मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं बस। और अगर हमारा इनकम की बात किया जाए तो कल किसी ने इनकम देखा था, ये भाई साहब देखे थे, 15,000 रुपया मैं सरकार को टैक्स देता महीने। बात समझ गए? टैक्स देकर तब मेरे खाते में पैसा, और हर महीना तो मेरे कहने का मतलब डीएक्शन इतना देती है। अभी हमारे उम्र के अनुसार मैं 5 साल से तो नहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन कम दे रही क्या है? तो मेरे कहने का मतलब जो है यहाँ सच्चाई का है। हम लोग हवाई जहाज नहीं करते, हाई फाई नहीं करते, है कि नहीं? लेकिन ये आपको सोचना होगा कि अगर आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं तो यहाँ रहना होगा या यहाँ, कहाँ रहना होगा? क्लियर हो गया? चलिए, अभी सोच के ऊपर समझ में आ गया। आज समाज में पांच तरीके के सोच के लोग। अब आइए, तो सोच में आज से बदलाव करना होगा। अगर आप लोगों ने सोच में बदलाव कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर आदमी मिलेनियर होगा। नंबर 2, ज्ञान लेना पड़ेगा। इसमें कठिनाई है क्या? बहुत लोगों को यहाँ बुलाया गया होगा कि चलिए मीटिंग है इलेक्शन की, तो बहुत लोग क्या कर, बहुत लोग नहीं आए, है कि? अगर नहीं आए तो क्या उनके जीवन में परिवर्तन हो पाएगा? नहीं परिवर्तन होगा, स्पष्ट में बता दे रहा हूं। क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर बने हैं वो बिना ज्ञान के नहीं अमीर बने। समझ में बात आई? आप बताइए, यहां से लेकर गले से लेकर यहाँ की लंबाई कितनी होगी? सभी के पास यहाँ से लेकर गले तक की लंबाई कितनी होगी? हाँ, 3 हाथ या 4 फुट 5 फुट ये तो होगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई कितना है? 1 फुट। चलिए, इसको तो हम खुराक देते रहते हैं, हाँ? खुराक देकर मेहनत करते हैं, हाँ? मेहनत करके कमाते हैं। कितना कमा सकते हैं इसको खुराक देकर? इसको खुराक देकर कितना कमाते हैं? अरे कोई 10,000 महीना, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख, यही कमाते हैं। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का को खुराक दिया जाता है क्या? कोई देता है? अरे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप खुराक देंगे ना
तो ये लाखों करोड़ों अरबपति खरबपति बना देगा। सही है गलत है? सही है। लेकिन सबसे ज्यादा खुराक इसी को दिया जाता है। इसको खुराक देने की जगह पे जीरो है कि नहीं? तो इसको खुराक कहाँ से मिलेगा? ध्यान से, मीटिंग से, या सफल लोगों के साथ बैठने से, है कि नहीं? अगर सफल लोगों के संपर्क में नहीं रहेंगे तो क्या वो आप सफल हो जाएंगे या कोई सफल बना देगा? नहीं बना सकता। अभी हाई स्कूल फेल वाले लड़के से पूछिए कि बेटा हाई स्कूल कैसे पास किया जाए, और हाई स्कूल पास वाले से पूछिए बेटा हाई स्कूल कैसे पास किया जाए, तो पास वाला कहेगा सुबह शाम 2 घंटा पढ़ लीजिए पास हो जाओ, है कि नहीं? लेकिन फेल वाला कहेगा, फेल वाला क्या बताएगा? अरे पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, नहीं पास होगा, है कि नहीं? अभी आप बताइए, आप किससे पूछेंगे, पास वाले से फेल वाले? जब आपके चारों तरफ फेलर वाले हैं तो कहाँ से पास करेंगे? बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब, आपको सफलता पाना है तो ज्ञान लेना पड़ेगा। बिना ज्ञान के कोई आदमी सफल नहीं हो। समझ में बात है? किसी के जीवन में खुशहाली नहीं आएगी, ये गारंटी है। और ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है? अगर आप लोगों ने 2 घंटा 1 घंटा जो समय दिया है, अगर ये समय में आपको ज्ञान मिल गया और आपके दिमाग को पंच कर गया, तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए। और घर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? जिंदगी बदलेगा घर बैठे? ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये ज्ञान, अगर आपने ज्ञान लिया तो गारंटी है जिंदगी बदलेगा कि नहीं बदलेगा?